ये क्लास सेवन्थ की ज्योग्राफी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि रिपीटेडली कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए हैं। तीन टाइप की रॉक होती हैं: इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक एंड मेटामॉर्फिक रॉक। इग्नियस रॉक बनती है मॉल्टन मैग्मा से। जब लावा फटता है तो मैग्मा बाहर निकलता है तो वो जम जाता है, जब उससे बनेगी इग्नियस रॉक। तो इसके बीच में कुछ ज़्यादा चीज़ें मिलती नहीं हैं, ये चट्टानी टाइप की ऐसी ही हैं। सेडिमेंट्री रॉक में सब कुछ मिलता है, क्योंकि जो लिविंग चीज़ें वो उसमें दब जाती हैं लेयर बाय लेयर, और फिर वो दबी रहती हैं। और इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक ही बनती हैं आगे जाके मेटामॉर्फिक रॉक। तो तीन टाइप की रॉक हो गई। इग्नियस रॉक जो कि बनती है मोल्टन मैग्मा से। सेडिमेंट्री रॉक बनती है जब सेडिमेंट लेयर बाय लेयर इकट्ठा होता रहता है और कंप्रेस्ड होता रहता है, और फिर वो हार्ड हो जाता है तो बना देता है रॉक, तो होती है सेडिमेंट्री रॉक। सेडिमेंट्री रॉक मतलब इसकी लेयर्स में कुछ ना कुछ मिलता रहेगा, क्योंकि जो भी लिविंग बीइंग है वो उसमें दब गए हैं। Igneous and sedimentary rock can change into metamorphic rock under great heat and pressure। मतलब जो दोनों रॉक हैं वो थर्ड वन में कन्वर्ट हो जाती हैं अंडर हाई प्रेशर एंड हीट। सेडिमेंट्री रॉक में ऑल्सो कंटेन फॉसिल्स ऑफ प्लांट। देखो ये क्वेश्चन अच्छा है कि ये सारे ही क्वेश्चन अच्छे हैं। तो ये जैसे फॉसिल्स ऑफ प्लांट, एनिमल्स एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म किस रॉक में पाए जा सकते हैं, तो वो सेडिमेंट्री रॉक है। प्लांट के फॉसिल्स, एनिमल्स, मतलब जो दब गए ना वो उसी में रह गए, क्योंकि लेयर बाय लेयर जब दब गए, जैसे कि वो होता है लैंडस्लाइड होता है, तो लेयर बाय लेयर चीज़ें दब जाती हैं। तो ऐसी ही सेडिमेंट्री रॉक है जो लेयर बाय लेयर बनती चली गई हैं, और उसमें जो लिविंग बीइंग उसमें दब गए हैं वो दब गए हैं। तो सेडिमेंट्री रॉक में ही उनके फॉसिल्स मिल सकते हैं। फॉसिल्स क्या होता है? फॉसिल्स आर द रिमेन ऑफ द डेड प्लांट एंड एनिमल्स ट्रैप्ड इन द रॉक्स। यही फॉसिल्स हैं, मतलब जो एनिमल या प्लांट थे जो उसमें दब गए हैं सेडिमेंट्री रॉक में लेयर बाय लेयर, वही फॉसिल्स हैं। अर्थक्वेक कैसे मेजर करते हैं? विद द हेल्प ऑफ मशीन कॉल्ड सेस्मोग्राफ। अर्थक्वेक को मेजर करने की जो मशीन है उसे कहते हैं सेस्मोग्राफ। और अर्थक्वेक के कितना क्या मैग्नीट्यूड है, मतलब कितना स्ट्रॉन्ग है या हल्का है, वो उससे मेजर करते हैं रिएक्टर स्केल पर। अर्थक्वेक मेजर करने का मशीन को कहते हैं सेस्मोग्राफ, और अर्थक्वेक मेजर करते हैं ऑन रिएक्टर स्केल की, छोटा बड़ा है कैसा है। वेदरिंग क्या है? वेदरिंग मतलब ब्रेकिंग अप ऑफ द रॉक्स ऑन द अर्थ सरफेस। जो अर्थ की सरफेस है उससे जो ऊपर की पार्ट है वो टूटते रहे, इसे कहते हैं वेदरिंग। और इरोजन किसे कहते हैं? इरोजन मतलब वियरिंग अवे ऑफ द लैंडस्केप बाय डिफरेंट एजेंट, जैसे कि वाटर, विंड या आइस, जो ऊपर की लेयर को उड़ा ले जाए। वेदरिंग मतलब चीज़ें टूट गई हैं, ऊपर की जो लेयर है, पत्थर है, वो टूट गए हैं, वो वेदरिंग है। और इरोजन मतलब वो जो टूटे हुए पार्ट हैं उन्हें वहाँ से हटा दिया जाए, या तो वाटर हटा दे, पानी बहा के ले जाए, या हवा बहा के ले जाए, तो वो इरोजन है। तो तीन टाइप के रॉक हैं: इग्नियस, सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फिक रॉक। इग्नियस रॉक बनती है मोल्टन मैग्मा से। सेडिमेंट्री रॉक टाइम बाय टाइम लेयर बाय लेयर इकट्ठा होती रहती हैं। सेडिमेंट्री रॉक में ही पाए जाएंगे फॉसिल्स। फॉसिल्स मतलब डेड प्लांट और एनिमल्स जो रिमेन उसमें है वो वहीं पर रहेंगे। और अंडर हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर ये दोनों रॉक कन्वर्ट हो जाती हैं मेटामॉर्फिक रॉक में। अर्थक्वेक मेजर करते हैं सेस्मोग्राफ की वजह से, और एक रिएक्टर स्केल बताते हैं कि अर्थक्वेक कितनी इंटेंसिटी का है। वेदरिंग मतलब ऊपर के जो रॉक की जो ऊपर की पार्ट है वो हट जाए, तो वेदरिंग हो गई है। मान लो हीट से हो गई है, वाटर से हो गई, किसी किसी भी तरह से चट्टानियों की जो ऊपर की लेयर है वो तो टूटती ही रहती है, तो वेदरिंग मतलब वो टूटना ही है। और इरोजन वो है कि इस लेयर को कोई बहा के ले जाए,